नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। आप जानते होंगे हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पीईटी में तो मस्त लगा ही है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, हर जगह जितने भी एग्जाम होते हैं, जो हिंदी जहाँ पूछी जा रही लिंग अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न वहाँ बन जाते हैं और काफ़ी लोग गलती करके आते हैं। तो देखा जाए आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर इसके आधार पर मैं बताऊँगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ए यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है। चलिए बताइएगा आप लोग, अपवाद को छोड़कर एक आध दो अपवाद आपको मिल जाएंगे। वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? विकल्प है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। बताइएगा फटाफट। अच्छा, लिंग किसे कहते हैं या तो आप जानते होंगे। लिंग किसे कहते हैं व्याकरण में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सब प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में, यूपी के ही, उससे पूछा गया लिंग किस भाषा का शब्द है, इसे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लिंग जो है ये किस भाषा का शब्द है ये बताना है। चलेगा, पूछा गया है प्रश्न, विकल्प भी दिया गया, वैसे आप अपने मन से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक झलक बताना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी लिंग शब्द को आसानी से सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं तो आप गलती कर बैठते हैं। तो बताइएगा यहाँ क्या है। एक है विकल्प पुल्लिंग, दूसरा विकल्प है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसक लिंग और चौथा है उभयलिंग। मतलब ABCD में दिया गया है। तो बताइएगा आप कौन सा होगा। विकल्प फटाफट टिक करके आंसर दीजिएगा, बताइएगा। चलिएगा, क्या आंसर दिए हैं? कुछ लोग चकमा खा जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है ना। क्या आंसर टिक कर रहे हैं, बताइएगा फटाफट। यहां पर होगा पुल्लिंग। अब इसके बारे में कैसे पुल्लिंग होगा ये सब बाद में बातें बताई जाएंगी। आप बताइए, जैसे आप कहते हैं क, ख, आ, ई स्त्रीलिंग हो जाता है, समझ गए होंगे ना। अब कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यहाँ गलती कर जाएंगे। जैसे का अच्छा है, चा अच्छा है, ई अच्छी है, कहते बड़ी ई, बड़ा ई नहीं कहते हैं, नहीं तो बड़ा ई हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना बड़ा आ, छोटा आ, तो छोटी आ नहीं कहते हैं, छोटी आ नहीं कहते हैं, बड़ी आ नहीं कहते हैं, छोटा आ और छोटी ई। यहाँ ई के साथ आप छोटी बड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो समझ गए होंगे। इसलिए जितने शब्द हैं कुछ अपवाद को छोड़कर, यानी अपवाद को छोड़कर सभी जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। यही विकल्प सही होगा। बात समझ गए होंगे आंसर अच्छे से। यहाँ देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा। अब देखिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ये शब्द भी बताए जाएंगे आपको, कैसे समझना होगा। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही। ये GIC 2012 में पूछा गया है। चलिए बताइएगा फटाफट, कौन सा है? नदी, टोपी, उदासी, पहिया। बताइएगा। एक विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है टोपी, तीसरा है उदासी और चौथा है पहिया। तो आप टिक करेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प डी, यहाँ पर पहिया। अब कैसे कहेंगे? नदी के बारे में समझ लीजिएगा। अब नदी से क्या समझते हैं? जैसे कहते हैं नदी बहुत लंबी है, बड़ी है। टोपी के बारे में, टोपी अच्छी है, अच्छा नहीं कहते। अब कोई कहते टोपी बहुत अच्छा है तो गड़बड़ कर रहा है, गलत हो जाएगा। उदासी स्त्रीलिंग वैसे ही है, उदासा, उदासी, समझ गए होंगे। पहिया, अब यहाँ यही पहिया टूट गया कहना, पहिया टूट गई ऐसे बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। पहिया चल रहा है, चल रही, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहिया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग नहीं है, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी के, अब ये संपूर्ण बातें अभी जब आपको लिंग के संदर्भ में कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको उस समय ध्यान दिलाया जाएगा कौन शब्द कैसा आ रहा है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? अब वैसे लिंग निर्धारण के कई आधार हैं, आपको क्या पता है कौन कौन आधार? इसमें एक आधार दिया गया है, आप बताइएगा कौन सा है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। ये देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया, तो बताइएगा आप किसके आधार पर।
यानी ऑल एग्जाम में हमने बताया ना, टेट इत्यादि सभी में पूछा जा रहा है, तो आप सतर्कता के साथ नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ तो होगा ही। तो बताइएगा किसके आधार पर, यानी हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके लिंग निर्धारण के कई तरीके हैं, कौन इसमें है, एक ही दिया गया है इसमें, बताइएगा आप फटाफट, और कौन से हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं, आगे तो समझना पड़ेगा ना। तो बताइएगा क्या प्रत्यय होगा, संज्ञा होगा, या संज्ञा को बताइए, संज्ञा होगी ये शब्द, क्रिया होगी, सर्वनाम होगा, क्या होगा यहाँ बताइएगा। यहाँ पर होगी क्रिया। अब क्रिया कैसे, इंतजार कीजिए थोड़ा, अभी आगे बताया जाएगा, क्योंकि अभी केवल आपको एक मॉडल दे रहे हैं पेपर, यदि जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल, तो कैसे आप पकड़ेंगे, किस ढंग से आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, एक एक नंबर को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ध्यान देना, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया। बताना निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। जब ये परीक्षा हुई थी काफी लोगों ने पखावज को टिक कर दिया था। पखावज आप शायद जानते ही नहीं होंगे, पखावज क्या, एक वाद्य यंत्र है, ढोलक की तरह होता है, ढोलक बजती है, एक बजता है, बताइएगा। तो पखावज नहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा पहिया। देखिए अभी पहिया की जगह टिक किया गया, स्त्रीलिंग नहीं यानी पुल्लिंग है, तो आपको याद रहेगा, तो पहिया यहाँ टिक कर लेंगे। यानी और लिखावट, अब लिखावट कैसे स्त्रीलिंग होगा बाद में बताया जाएगा। पखावज और मझधार ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, किस आधार पर टिक कर रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निप्रश्न संख्या इसे 5 आप समझ लीजिएगा, निप्रश्न संख्या 5 समझिएगा, और इसको प्रश्न संख्या 6 समझिएगा नीचे जो है। तो 5 में समझे, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, बताइएगा। ये पूछा गया आश्रम पद्धति 2003 में, और ऐसे प्रश्न बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ज़्यादा स्पेस ना ले, प्रश्न थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएं यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं किया गया, कितनी जगह पूछा गया है। तो बताइएगा चाय, शिकंजी, आप चाय का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, शिकंजी का भी, लस्सी का भी, दही का भी। तो बताइएगा इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, विकल्प फटाफट बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये रिपीटेड प्रश्न कई बार हैं, वहां बस एक जगह लिख दिया गया आश्रम पद्धति 2003। हाँ, तो क्या टिक कर रहे हैं, यहां पर होगा दही, दही। अब कैसे, अच्छा आप लोग एक बोलते हैं दही खट्टी होती खट्टा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, दही खट्टी होती दही खट्टा होता है। आप लोग सभी लोग बोलते दही खट्टी है, गलत बोलते हैं, रॉन्ग है वो, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा। दही पुल्लिंग शब्द है। अगर कुछ लोगों के सामने नई बात आ गई होगी, आज तक तो सभी लोग बताते हैं घर वाले दही खट्टी है, तो आप ये समझ जाइएगा वो व्याकरण के दृष्टि से कुछ बातें ना व्यवहार में लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। हमेशा आपको बोलना चाहिए दही खट्टा है। अब घर बोलेंगे तो लोग पागल समझ लेंगे कि लग रहा है ज़्यादा पढ़ लिया है, तो ऐसा मत सोचिएगा। आपको व्याकरण में जब भी ध्यान देना होगा, व्याकरण की दृष्टि से ही देखना होगा कि दही कैसा शब्द है, दही पुल्लिंग शब्द है। हमेशा बोलना चाहिए दही खट्टा है, दही अच्छा है, दही अच्छी है नहीं बोलना चाहिए। दही मीठा है, दही मीठी है नहीं बोलेंगे आप। बात समझ रहे होंगे अच्छे से ना, कि दही के साथ दही पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आप बहुत गौर से समझिएगा इसको। ऐसे बहुत शब्द हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको बताया जाएगा आगे। अभी देखिएगा यहाँ पर जैसे चाय, कुछ लोग इसको बोल देते चाय अच्छा है, गलत बोलते चाय अच्छी है, चाय मीठी है, ठीक ना। चाय जल गई ये नहीं कहेंगे चाय जल गया, समझिएगा। शिकंजी, शिकंजी भी स्त्रीलिंग शब्द है। शिकंजी कुछ लोग पीते ना ठंडी की गर्मी में, किस मौसम में, गर्मी के मौसम में चलेगा। और लस्सी भी पीते हैं भाई ठंडी में ज़्यादा ना, क्या लस्सी किस में चलता है, अच्छा गर्मी में, चलिए बहुत अच्छी बात है, सही आंसर। तो लस्सी भी कहते हैं लस्सी बहुत अच्छी है, यहाँ चल जाएगा। अब नहीं कहेंगे लस्सी बहुत अच्छा है, गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा बोलेंगे तो। अब चाय तो ठंडी गर्मी दोनों में इस्तेमाल करते हैं, दही तो जानते होंगे। अच्छा दही को वर्षा ऋतु में रोका जाता है, बरसात में दही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब क्या है, इसको अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। देखिए शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो आप समझिएगा यहाँ पर विकल्प दही, दही होगा, जिसे आप अब ध्यान देना है कि पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है। अगर यही कहा जाए दही, इसी को दधी कहा जाता है, आप जानते होंगे, तो ये संस्कृत में किस लिंग में जाएगा,
किन किन भाषाओं में कितने लिंग होते हैं ये भी ध्यान देना होगा ना। जैसे गुजराती में कितने लिंग होते हैं, मराठी में कितने लिंग होते हैं, अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी जेंडर आप पढ़ते हैं वो समझिएगा। और हिंदी में कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो दही संस्कृत में नपुंसक लिंग में हो जाएगा, समझिएंगे। और हिंदी में, क्योंकि हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, जानते होंगे आप लोग। चलेगा, निम्नलिखित में से, और कई बार पूछा गया है प्रश्न भी कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो कौन कौन नाम, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित, देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ध्यान देना, यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन होते हैं। अच्छा, कुछ लोग से जैसे नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन, जैसे प्राण। अब जैसे वहाँ पढ़ते वचन में कि नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन, वैसे लिंग में भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन शब्द हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जानना चाहिए, और अभी सही जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा, बताइएगा यहाँ पर कौन सा होगा, पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो हमेशा सदैव नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो बताएंगे यहाँ पर पक्षी, बाज, मकड़ी और गेंडा। बताइएगा टिक करके फटाफट, हंस रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पर मकड़ी होगा। अब कैसे, अब इसको नोट कराएंगे, आगे सब कुछ बताएंगे लिंग के बारे में, यानी उसको कैसे हम समझें या किस ढंग से उसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर कर पाएँ, इस संपूर्ण बातों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बस इतना बताना था, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न उठाए गए थे जो आसानी से आप कर सके। कुछ लोग के लिए कुछ कठिन भी रहे होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप गलत ना कर बैठे, इस बात को ध्यान देना है। आपके जो सिलेबस में लगाया गया है टॉपिक, उसको ध्यान देने के लिए सब बातें आपको बताई जा रही हैं। इस बात से एकदम आप वाकिफ हो जाइए कि लिंग को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो व्याकरण भी अच्छे से नहीं जान पाएंगे हिंदी की। अब एक चीज़ और समझिएगा, जितने प्रश्न यहाँ बताए गए इनको एकदम आप सभी लोग आंसर पॉलिटिक करके आंसर जरूर दीजिएगा। और ध्यान देना है कि अगर आपको ये सब सटीक जानकारी चाहिए और उचित आपका ये जो क्लासेस हैं मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। यानी कुछ लोग बस देखते हैं, लाइक नहीं कर पाते हैं। अगर आपको पसंद उतना वीडियो नहीं आएगा तो फिर अपलोड करने का कोई मकसद भी नहीं बनेगा, इसको समझिएगा। आपको तो पसंद भी आना चाहिए वीडियो ना। तो अगर आ रहा कुछ जानकारी तो आपको बढ़ रही जो आप पहले से जानते थे, या कुछ लोग तो अभी इसके बारे में सोचे भी नहीं थे, तो उतना तो करेंगे तभी आगे, क्योंकि मोटिवेट हमें भी होना पड़ता है कि आपने कितना पसंद किया वीडियो को। अगर वीडियो को ऐसा लगता है कि आप केवल देख ले रहे हैं बस और ऐसे करके कुछ और कार्य कर ले रहे हैं, तब उतना रुचि नहीं बन पाती। हमको भी हम नोटिस ज़रूर करते हैं कि वीडियो को किस ढंग से आप लोग अप्लाई किए हैं अपने ऊपर, ठीक है ना, कितना उससे ग्रहण किए हैं, ये चीज़ को ध्यान दिया जाता है। अगर ये सब पूर्ण बातें आप ध्यान देंगे अच्छे से तो व्याकरण आपका मजबूत हो जाएगा, श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग लिंग यानी जेंडर के बारे में अच्छे से विधिवत अध्ययन करें कि लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग तब्दील करने का, जैसे यहाँ देखिएगा दिया गया है ना, यहाँ पर लिंग निर्धारण के क्या क्या आधार हैं, फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन है, नित्य पुल्लिंग शब्द हैं कौन से हैं, और लिंग से कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को ध्यान दें। तो चलिए आइए आगे देखा जाए। देखिएगा लिंग शब्द किस भाषा का है, संस्कृत भाषा। ध्यान देना आपको, संस्कृत भाषा, अगर इसे यहाँ टिक कर लीजिए, लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान देना है, लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का अर्थ, जिसका अर्थ यानी आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ध्यान देना है, आपसे पूछा जाए लिंग शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा का। कई विकल्प कई भाषा को देता है, उल्लेख करके आप ध्यान दीजिएगा। जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह। देखिए चिन्ह कई बार पूछा गया है, चिन्ह शुद्ध, अगर ये चिन्ह ऐसे भी लिखा मिल जाए तो भी सही मान लिए होता है, ये जैसे ची हा नीचे ना चिन्ह। अगर यही चिन्ह शब्द जो अशुद्ध हो जाता है, अगर ऐसा लिखा जाए चिन्ह ऐसा, तो ये समझिए गलत हो जाएगा। आप ऐसा ना रखें, चिन्ह ऐसा नीचे ना मिल जाएगा तो समझ जाइएगा कि शुद्ध है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो अच्छी बात है। इसी को लक्षण समझिएगा, तो लिंग से मतलब अर्थ लक्षण भी होता है। लिंग का अर्थ प्रतीक
भी होता है, प्रतीक, प्रतीप मत कर देना तो उल्टा हो जाएगा, प्रतीप और प्रदीप कर देंगे तो भी जानते होंगे, प्रतीप, प्रदीप, प्रतीक, सभी का अर्थ अंतर बताइएगा, आपके सिलेबस में लगा है। निशान, इसी को निशानी समझिए। बिल्ला, प्ररूप भी समझ सकते हैं। अच्छा बिल्ला से क्या समझ रहे हैं, यहाँ बिल्ली का बिल्ला तो नहीं समझ रहे हैं ना, वो बिलौटा होता है। बिल्ली का क्या, क्या बिल्ली स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो बिल्ला है, जैसे नहीं कहते हैं जो पार्टी चुनाव लड़ती है इनका ये बिल्ला मिला है, निशान मिला है, उसी को गांव में बिल्ला कहते हैं ना, बिल्ला मिल गया इनको। जो चुनाव होता है ना किसी का, जो भी पार्टी का जो भी निशान हो उसी को बिल्ला कह दिया जाता है, तो समझिएगा बिल्ला वो है। तो लिंग से एक अर्थ हो तो प्रारूप, प्रारूप में से प्ररूप वो भी होता है। अब देखिए व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, इसे समझना है। व्याकरण में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ध्यान देना, शब्द किस जाति का है। अब यहाँ जाति से क्या समझ रहे हैं कि वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का, यही समझना। लिंग किसे कहते हैं व्याकरण में, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद लिखते हैं शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, यानी शब्द किस जाति का है, अर्थात वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, इसी को लिंग कहते हैं। समझ गए होंगे बात को। आगे देखिएगा, आगे कामता प्रसाद गुरु लिख रहे हैं संज्ञा के जिस रूप, ध्यान देना, संज्ञा के जिस रूप से, अब यहाँ से लगा लीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की, अब यहाँ समझिए वस्तु की, यहाँ से लगा लीजिएगा आप लोग ना, से वस्तु की या व्यक्ति की, यहाँ वो व्यक्ति नहीं लिखे हैं लेकिन अपने मन से आप जोड़ लीजिएगा व्यक्ति की, वस्तु की या व्यक्ति की, यानी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, यानी संज्ञा के जिस रूप से। अब ध्यान दें व्याकरण में कहीं कहीं सर्वनाम भी लिख देता है, संज्ञा या सर्वनाम, कहीं कहीं उसे ध्यान देना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है। जैसे संस्कृत और इंग्लिश में तो सर्वनाम भी आ जाता है, जैसे उसे ध्यान देंगे कैसे, जैसे कहते हैं हिंदी में ही और सी, दोनों में अंतर हो जाता ना, तो ये सर्वनाम ही तो हैं। संस्कृत में कहते हैं सह और सा, सामान्य वाह और सामान्य वाह, सामान्य भी वाह, यानी इसका अर्थ भी वाह होता है। यहाँ भी सर्वनाम से ही पता चला, लेकिन हिंदी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हिंदी की ये परिभाषा है, तो आप यहाँ ऐसे समझेंगे हिंदी में। तो संस्कृत और इंग्लिश में संज्ञा सर्वनाम भी सब ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलेगा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की, अब यहाँ समझेगा यही उनकी परिभाषा है, लेकिन यहाँ अपने मन से और समझेगा वस्तु की या व्यक्ति की, वस्तु में वो सभी को जोड़ ले रहे हैं व्यक्ति, यानी यहाँ पर लिख दे रहे पुरुष या स्त्री, तो इसका मतलब सब लोग आगे। जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। आगे देखिएगा एक सामान्यीकरण बात, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के बारे में इतना बातें समझ गए होंगे। आइए अब लिंग का वर्गीकरण देखा जाए। तो देखिएगा लिंग का वर्गीकरण, एक चीज ध्यान देना आपको। अच्छा देखिए जो लिंग का वर्गीकरण हम करते हैं एक तरीके से यथार्थ और काल्पनिक दोनों हो जाता है। जैसे सृष्टि वैसे जो लिंग का वर्गीकरण कर ही दी है, लेकिन हम कुछ काल्पनिक भी करते हैं, तो देखिएगा उसी तर्ज पे देखना है। देखिएगा सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की यानी मुख्य दो जातियां हैं, जड़ और चेतन। देखिए कौन कह रहे हैं, कामता प्रसाद गुरु का कथन है। हम लोग विभिन्न जातियां कहते हैं ना कि ये इस जाति के इस जाति के, लेकिन सृष्टि क्या करती है, कुछ नहीं बताती। एक कहती है चेतन यानी जिसमें चेतना है, और एक जड़, यानी दो जातियां हैं सृष्टि की मुख्य रूप से। एक कामता प्रसाद गुरु की बातें हैं, ध्यान देना है, और इनकी बातें आप समझे आयोग तक भी बातें चैलेंज करने की आती हैं। देखिए चेतन वस्तुओं यानी जीवधारियों में पुरुष और स्त्री जाति का भेद होता है, यानी जो चेतन हैं उनमें पुरुष और स्त्री जाति का भेद होता है, इस बात को समझ रहे होंगे। अब इनका लिंग निर्धारण भी आसान होता है, जैसे हम कह देते हैं मतलब जो चेतन है, जैसे शेर शेरनी कह देंगे, मोर मोरनी कह देंगे, लड़का लड़की कह देंगे, आदमी औरत कह देंगे, समझ रहे हैं बात को ना। तो जो चेतन वस्तुएं यानी जीवधारी हैं, जिसमें जीव पाए जाते हैं, यानी जिसमें जीवधारी हैं, जिसमें जीव है ना, क्या जीव यानी आत्मा तत्व ना, पुरुष और स्त्री का भेद होता है, परंतु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता। यानी जो जड़ से समझ रहे होंगे, जैसे जड़ में कौन कौन आते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसलिए संपूर्ण वस्तुओं की एकत्र तीन जातियां होती हैं, पुरुष स्त्री और जड़। और यहाँ पर देखेंगे कितनी जातियों के रूप में हम लोग देखते हैं, फला फला जात का, फला फला जात का,
ये प्रकृति नहीं, ये हमारी कल्पना के आधार पे हम बांटे हैं, ध्यान देना है। यथार्थ जाति वर्गीकरण नहीं, इस सृष्टि में पुरुष जाति और स्त्री जाति और एक जड़, इस 3 हुई। अब यहाँ एक कामता प्रसाद गुरु का कथन देखिएगा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि सारी सृष्टि में 3 जातियां प्रमुख हैं, जिसमें स्त्री, पुरुष, स्त्री और जड़। ये बात जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन को समझ सकते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद, यानी वो बताते हैं कि सारी सृष्टि की। अब देखिएगा यही प्रश्न यहाँ अगर आपको कह दे सारी सृष्टि में कितनी जातियां हैं, तो विकल्प 2 देगा या 3 देगा, दोनों देगा। अगर विकल्प में कोई भी आंसर है 1 मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके पास प्रमाण रहना चाहिए। देखिए जो वासुदेव नंदन है वो बताते हैं कि मुख्य 3 जातियां हैं, और यहाँ मुख्य 2 जातियां मुख्य रूप से लिख रहे हैं, लेकिन एकत्र रूप से 3 बता रहे हैं। तो ध्यान देना है, तो 3, 4, 5, 6 जो भी आप लिखेंगे विकल्प में समझना पड़ेगा। तो कौन मुख्य है? पुरुष जाति, स्त्री जाति और जड़ जाति, यानी पूरी सृष्टि की 3 जातियां हैं, संपूर्ण सृष्टि का। ये देखिए लिंग का भेद प्राकृतिक है, यानी जो हम देखते हैं प्राकृतिक भेद है, जिस रूप में हम देखते हैं कि पुरुष स्त्री तमाम बातें, किंतु भाषा में इन्हें व्याकरण की दृष्टि से ही देखना चाहिए, क्योंकि लिंग का व्याकरणिक महत्व है। बात समझ रहे हैं ना? इन्हें भाषा में इन्हें व्याकरण की दृष्टि से ही देखना चाहिए। अब कहेंगे, जैसे कहते हैं लिंग किसे कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जिससे ये पता चले कि पुरुष है कि स्त्री है। तो ऐसे कहेंगे तो इससे आपका संकेत कहीं और पहुंच रहा है, जैसे मेडिकल डॉक्टरी लाइन में पहुंच रहा है ना, कि केवल एक बात आप इंडिकेट कर रहे हैं जिससे ये पता चले स्त्री या पुरुष का बोध होता है, जिससे यह पता चले कि वह स्त्री या पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे अपने मन में तो समझिएगा केवल एक अंग को आप इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा आपके सामने ये बातें ना आए, आप एक अच्छे शिक्षक की तरह या अच्छे समझदार व्यक्ति की तरह उत्तर देंगे तो ज़्यादा सही होगा। इन्हें हम व्याकरण, जिसे आप कह दें जिसमें स्त्री पुरुष का बोध ना हो, तो कैसे बताएंगे? अगर आपसे कह दिया जाए आँख आँख में कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे? वो पुरुष की भी आँख हो सकती है, स्त्री की भी आँख हो सकती है, तो आँख में कौन सा लिंग है? आपसे कहा हाथ में कौन सा लिंग है, आपसे कहा भुजा में कौन सा लिंग है, दांत में कौन सा लिंग है, इसमें कैसे आप निर्धारण करेंगे? तो ये काल्पनिक हो सकता है ना। तो हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे कि व्याकरण में इसे क्या माना जा रहा है, तो उसी आधार पर, और व्याकरण में मानने का क्या तरीका है, इसी आधार पर हमें परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और अगर ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किंतु भाषा में इन्हें व्याकरण की दृष्टि से ही देखना चाहिए। देखिएगा संस्कृत भाषा, मराठी, गुजराती आदि भाषा में 3 लिंग होते हैं, जिसे आप जानते होंगे, बताने कोई जरूरत। अंग्रेजी में आप जानते होंगे 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन ना, ये समझ रहे होंगे 4 है। किंतु ध्यान देना, हिंदी पढ़ने यहाँ ध्यान देना, किंतु हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। अब संस्कृत में कौन कौन जानते हैं आप? संस्कृत में 3 जानते हैं, कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बात समझ रहे हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में एक उभय लिंग हो जाता है, बात समझ रहे होंगे। इंग्लिश में उभय लिंग हो जाता है एक, तो जो दोनों कॉमन के रूप में देखते हैं हम। अब उसको आप अच्छे समझिएगा यहाँ पर, लेकिन हिंदी ध्यान देना है। किंतु हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब ये समझिएगा कि जो संस्कृत, अगर आपसे कहा पेड़ कौन सा लिंग, आप कहेंगे उसमें जाके लिंग किससे पता चलेगा, कैसे पता करेंगे कि जो पेड़ है? आप कहेंगे पुस्तक में कौन सा लिंग है, किताब में कौन सा लिंग है, तो इसमें कैसे पता करेंगे आप? क्या निर्धारण, क्या तरीका? तो अब इसी बात को समझना होगा आपको। देखिएगा आप, क्या हिंदी में जो आपको समझना है लिंग के ढंग से, वो समझना पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से, ध्यान देना, यहाँ संज्ञा ही ध्यान देना है ज़्यादा। जिन संज्ञा से या जिस संज्ञा से यथार्थ व कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी फिर समझिएगा अच्छे से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप नॉर्मल ऐसे पढ़ते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यही ना। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल शब्दावली लग रही होगी, लेकिन समझेंगे समझ जाएंगे। जिस संज्ञा से यथार्थ, यथार्थ का मतलब समझ ही रहे होंगे, व कल्पित या काल्पनिक समझिए, पुरुषत्व का बोध हो, पुरुषत्व से क्या समझ रहे हैं? पुरुष तत्व का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहे प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक में निर्धारण करना हो, प्राणीवाचक तो बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं, अप्राणीवाचक में नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए, आपसे कहा जाए पहाड़ में बताइए, तो कैसे बताएंगे भाई? वो कैसे आप तरीका पकड़ पाएंगे?
वो यही है कि जब व्याकरण को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो आप अपने मन में जो नॉर्मल जानकारी रखते हैं, 10 वाले बच्चे रख रहे हैं, इंटर वाले बच्चे रख रहे हैं, 7-8 वाले बच्चे रख रहे हैं, कुछ रट लेते हैं। बस आप अपने मन में वही चलता है कि आप एकदम अच्छे से समझ गए, तो आप भूल कर रहे हैं। अच्छे से समझिएगा गौर से। अब देखिए स्त्रीलिंग किसे कहा जाएगा? जिस संज्ञा से यथार्थ व कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नॉर्मल ढंग से हम कहते हैं जिससे स्त्री का बोध हो। अब स्त्री का बोध नॉर्मल कहेंगे तो क्या पता चलेगा? आप केवल एक चीज़ को संकेत कर रहे हैं, तो एक चीज़ से नहीं चलेगा, व्याकरण में इसी ध्यान देना पड़ेगा। अब नोट थोड़ा समझिएगा, ये भी कामता प्रसाद की तरह से समझना है। यहाँ जिन पदार्थों में, ध्यान देना, जिन पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं उसमें पुरुषत्व की कल्पना करके उसके वाचक शब्दों को पुल्लिंग कह देते हैं। गौर से समझ लीजिएगा। जिन पदार्थों में कठोरता, जिसे कहा जाता है ना, पुरुष कठोर होता है, स्त्री कोमल होती है। सुने हैं कि नहीं आप बात को? पुरुष कठोर होता है, स्त्री कोमल होती है। जैसे जितने शब्द पुरुषवाचक होते हैं, थोड़ा उसमें क्या क्या दिखता होगा, ध्यान देंगे, कठोरता दिखती है। जिसे कहा पहाड़, तो पहाड़ से क्या दिखता है? कठोरता दिखती है ना, श्रेष्ठता दिखती है। बल का भी प्रयोग है, पहाड़ जैसा अडिग रही है, चट्टान जैसा। तो आप क्या समझ रहे हैं? कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि दिखते हैं, उसमें पुरुषत्व की कल्पना करके। जैसे शेर कह देते हैं ना, शेर और शेरनी, तो हमेशा तुलना शेर से क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें बल का, श्रेष्ठता का वर्णन। शेरनी मान लीजिए ठीक है, गुण उसमें क्या दिखती है? अब देखिएगा शेरनी में क्या गुण दिखता है, दोनों में अंतर क्या है? उसमें पुरुषत्व की कल्पना करके उसे हम पुरुषवाचक शब्द समझकर पुल्लिंग समझते हैं। और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता, इसका बोध होता है, सुंदरता दोनों में आ जाते हैं, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा, जिसमें नम्रता, कोमलता और सुंदरता आदि का गुण दिखाई देते हैं, उसमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उसके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब समझ गए। जैसे शेरनी को कह देते हैं ना, तो शेरनी में हम क्या देखते हैं? ममता, कोमलता देखते हैं ना। कहते हैं शेरनी का दूध पिया, उसकी माँ की क्वालिटी के आधार पे हम उसे शेरनी कह देते हैं ना। शेरनी कहते हैं ना कि उसमें नम्रता है, वो अपने बच्चों के प्रति स्नेह लगाव रखती है। जैसे माँ हम कहते हैं, माँ में क्या होता? माता और पिता में, पिता पुल्लिंग शब्द है, पिता को कहा जाता है कठोर। थोड़ा आप जो थप्पड़ लग जाना या तमाम बातें समझ गए होंगे। पिता थोड़ा कठोर रवैया अपनाता है, माता में नम्रता होती है, कोमलता होती है ना। बच्चा जो पिता से नहीं मांग पाता, माँ से बड़े आसानी से मांग लेता है। बात समझ रहे हैं? माँ में ममता होती है, तो पिता में कठोरता होती है। अब समझिएगा, इसी को ध्यान में देकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण किया जा रहा है। तो फिर समझिएगा, जिन पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि के गुण दिखते हैं, उसमें पुरुषत्व की कल्पना करके उसके वाचक शब्द को पुल्लिंग, और जिसमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखाई देते हैं, उसमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उसके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे लिंग का वर्गीकरण हिंदी में कितने होते हैं, जान गए होंगे। अब देखते हैं और महत्वपूर्ण बातें। देखिएगा, लिंग निर्धारण की कुछ विशेष बातें आपको जो ध्यान देना है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी में कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ध्यान देना है। पहला देखिएगा, जो पहली बात ध्यान देनी है, पहला एक इंडिकेट किया गया है कि नित्य पुल्लिंग, इसे सदैव पुल्लिंग या सदा पुल्लिंग रहने वाले कौन कौन शब्द हैं, इसको ध्यान देना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, ध्यान देना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर आप नोटिस करेंगे तो सदैव पुल्लिंग में गिने जाते हैं। वो हमेशा, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, लिखा गया है उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव, हमेशा, सदा, नित्य किस में रहते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता। अब देखिए कौन कौन शब्द हैं। जैसे तोता, अब तोता का आप स्त्रीलिंग तोती नहीं बनाएंगे कि तोता का तोती बनाते हैं। जैसे पक्षी, अब पक्षी का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? पक्षिणी, कि पक्षी का पक्षा करेंगे, ध्यान देना आपको। जैसे उल्लू, अब उल्लू का उल्ली बनाएंगे, समझिएगा गौर से। जैसे कौवा, कौवा क्या कौवी बनाएंगे? गौर समझिए। खटमल, खटमल का क्या खटमली कहेंगे? गौर से बताइएगा। भेड़िया, भेड़िए कहेंगे।
समझिएगा, भेड़िया भेड़ी भेड़ा में अंतर होता है, इसको समझिएगा। मच्छर, अब आपको मच्छर काटते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना कि जो आपको मलेरिया होता है किस मच्छर के काटने से होता है, बताइएगा कौन सा मच्छर आप काटते हैं? ये तो आप जानते होंगे ना, ये तो कई बार आपके जीएस में भी पूछा जाएगा कि किस मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। इसे तो ध्यान देना चाहिए ना कि कौन से मच्छर आपके खून पीते हैं और किस मच्छर काटने से, कौन से मच्छर काटते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो क्या मच्छर का मच्छरी कहते हैं मच्छरी के काटने से, मच्छर के काटने से? तो यहाँ समझ गए होंगे, ये सदैव नित्य हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब मगरमच्छ को क्या बोलेंगे? वहाँ मगरमच्छी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए चीता, तो चीती कहेंगे, समझ गए होंगे बात को। बिच्छू, तो आप कहते बिच्छी, वो आप ग्रामीण शब्द में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है व्याकरण में ही समझना है। जैसे आप कीड़ा कहते हैं, अब क्या कहेंगे? अब कीड़ा का कीड़ी आप बोल देते हैं, लेकिन कीड़ा इस्तेमाल किया जाता है ये हमेशा। अब उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान देना। कछुआ, कछुई बोलेंगे, बात समझ रहे हैं कुछ? खरगोश का क्या, खरगोशी बोलेंगे। तीतर का क्या, तितरी बोलेंगे। तो आप समझिएगा यहाँ, जैसे बाज का बाजी बोलेंगे। अब एक चीज समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। यहीं में से कई बार प्रश्न पूछा, जैसे खटमल कई बार पूछा गया है, कैसा शब्द है? नित्य पुल्लिंग है। जैसे आपसे पूछ ले कौवा कैसा शब्द है, आप बताएंगे नित्य पुल्लिंग है। उल्लू कैसा शब्द है, नित्य पुल्लिंग है, यानी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग देगा तो पुल्लिंग टिक करेंगे। वैसे नित्य, अगर नित्य दिया है अनित्य दिया है तो ध्यान देना। पक्षी कैसा शब्द है? अब देखिए इस्तेमाल, जिसे कहेंगे तोता उड़ गया, तोता उड़ रहा है, तो ये क्या कहेंगे? पक्षी उड़ गया, पक्षी। उल्लू देख रहा है, उल्लू दिखने में देख नहीं पाता है, ऐसा कहते ना। कौवा उड़ गया, कौवा काला होता काली होता नहीं कहते। खटमल काट रहे हैं, भेड़िया भाग गया, मच्छर काट रहे हैं, काट रही नहीं कहते ना। अब उसमें कैसे पता कि नर काट रहा है कि मादा काट रहा है? बात कुछ समझ में आ रही है गौर से। अब मगरमच्छ के बारे में क्या कहेंगे? अब कौन सा निकल जाता किसको? चीता के बारे में क्या कहेंगे? बिच्छू के बारे में क्या कहेंगे? उसमें कैसे, ये बात को समझ रहे होंगे। जैसे खरगोश के बारे में क्या कहेंगे? तो अब खरगोश दौड़ रहा है बोलते, खरगोश भाग गया, खरगोश आ गया, खरगोश आ गई नहीं कहते ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। यानी एक बार आपने लिंग शब्द को, यानी लिंग को अच्छे से समझ लिया व्याकरण की दृष्टि से, तो आप बड़े आसानी से, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। चलिएगा, देखिए ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मादा तोता, मादा कौवा, जो भी सब, मादा तीतर, जो भी कहेंगे। अब कहेंगे मादा मच्छर काटने से होता है कि नर मच्छर? इस्तेमाल करते हैं ना साइंस में, विज्ञान में, क्या आप कहते हैं नर मच्छर काटता है कि मादा मच्छर? तो वहाँ ये नहीं कहते मच्छर ही काटती है। तो वही शब्द है ये सदैव नित्य, किस में होते हैं? पुल्लिंग। अब इनका जब स्त्रीलिंग करना पड़े, स्त्रीलिंग में प्रयोग, तब इसके साथ हम मादा इस्तेमाल करें। इसका मतलब तोता कहा जाएगा तो पुल्लिंग शब्द, ध्यान देना है। लेकिन हम इसके साथ मादा इस्तेमाल करेंगे तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? इसे देखिएगा, बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट बेस पे समझेंगे तभी समझ पाएंगे। यानी अगर तोता कहा जाए इतना ही तो समझे पुल्लिंग की बात हो रही है। अगर मादा तोता कहा जाएगा तो स्त्रीलिंग, मच्छर कहा जाएगा पुल्लिंग, मादा मच्छर कहा जाएगा तो स्त्रीलिंग। एकदम बेसिक चीज समझ, कौवा कहा जाएगा तो नर कौवा से मतलब है, अगर मादा कौवा तब बातें। तो आपको समझना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बारीकी समझेगा, यही बातें बताई जा रही हैं। आगे देखिएगा, नित्य स्त्रीलिंग या सदैव स्त्रीलिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता। अब समझिए गौर से कौन कौन शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में बता दी गई बातें। अब जैसे आदि लगाया गया है, आप समझते रहिएगा जितनी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव माने हमेशा स्त्रीलिंग के वाचक होते हैं, मतलब उनका हमेशा वाचन बोला हमेशा किस में जाता है? स्त्रीलिंग में। उनका वाचक यानी वाचन किया जाता हमेशा स्त्रीलिंग में। उनके पुल्लिंग रूप नहीं होते। आप समझिए कैसे? जैसे मकड़ी है ना, तो आप मकड़ा नहीं कहते, हमेशा मकड़ी। अब वो चाहे स्त्री वाला पुरुष वाला, लेकिन वहाँ जब हम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा चीज ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम कहते छिपकली,
छिपकली देखते हैं ना दीवार पर, कहते छिपकली दौड़ रही, छिपकली आ गई। अब वहाँ छिपकला हो तो कुछ लोग एक मूवी देखे होंगे सूर्यवंशम ना, उसमें भी छिपकली का प्रयोग देखे होंगे। अब तो अब वो छिपकली थी कि छिपकला था, कैसे पता चला? तो वहाँ छिपकली आ गई। बात समझ रहे ना? छिपकली आ गई, छिपकली चली गई, छिपकली गिर गई, इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमेशा इसका छिपकला इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे हम कहें मछली, अब मछली के लिए हमने मछला इस्तेमाल कहीं करते हैं, अब चाहे नर हो या मादा हो। अब क्या बात ध्यान दें, लेकिन जब हम इसको मछली शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा उसको स्त्रीलिंग में देखेंगे हिंदी में। ध्यान देना। मक्खी, अब आप कहते हैं मक्खी गिर गई, अब जैसे खाना में किसी गिर गए, जो भी चीज़ें आप सुने होंगे तेल इत्यादि में, अब नहीं कहते मक्खा गिर गया। यानी मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग का बोधक शब्द है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। जैसे कहते कोयल, अब कोयल का कोयला नहीं कह देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, या कोयली कर देंगे तब तो उस तरीके से सोचेंगे कोयल पुल्लिंग और कोयली स्त्रीलिंग, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कोयल हमेशा स्त्री, कोयल बोलती है। बात कुछ समझ रहे हैं गौर से ना, यही आपको समझना होगा। यहाँ देखिए आगे चील, अब चील का चीला नहीं कहेंगे, ये हमेशा इसी में चलता। मैना, अब मैना वैसे सोचेंगे तो सोचेंगे स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान देना, आप कहेंगे मैना स्त्रीलिंग शब्द है तो कंफ्यूज हैं, कहेंगे मैना का मैनी। मैना स्त्रीलिंग सदैव शब्द है, और इसको आप मैंने वैने लगा के नहीं कुछ बनाएंगे, ये हमेशा जब भी आएगा मैना स्त्रीलिंग में हमेशा। बटेर, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। अब बटेर का बटेरा नहीं कहेंगे। जैसे गिलहरी है, अब गिलहरी का गिलहरा नहीं कहेंगे, ये भी किसमें है? सदैव हमेशा स्त्रीलिंग में। जैसे आप कहते हैं जोंक, अब जो पकड़ता है जोंक, जानते हैं भैंस को, और आपके पैर में ताल उल के पास जो ज़्यादा रहते हैं, बरसात उस निकलती है ना, पकड़ लेती, जो खून चूसती है, मोटी हो जाती है, समझ गए, काली काली जैसे भी। तो अब वो नहीं कहेंगे जोंका पकड़ लिया, अब कहेंगे जोंक तो पुल्लिंग वैसे सोच लेंगे, लेकिन जोंक हमेशा स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द आपको अपने ब्रेन में सेट करके रखना होगा। अब ये नहीं कहेंगे जोंक का जोंका, तो चौंक का चौंका, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो समझ गए होंगे जोंक, तो जोंक सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। तितली कहते हैं ना, तितली का तितला नहीं कहते हैं, अब कहते हैं ना हमेशा तितली है। कई बार एक एग्जाम में पूछा गया था किसरी के बारे में, प्रेमचंद का उपन्यास है कि यह हमेशा तितली की तरह, मधुमक्खी की तरह है। अब समझ तितली हम इस्तेमाल करते हैं, तितली को आप चाहे नर हो चाहे मादा हो, लेकिन जब हम मादा को इंडिकेट करेंगे तो हमेशा तितली ही होती है, लेकिन जब पुरुष के लिए करेंगे तो हम नर, ध्यान देंगे, नर शब्द को जोड़ेंगे। तो तितली अगर लेकिन पूछा जाए तितली कैसा शब्द है तो बताएंगे नित्य स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग शब्द। कहा जाए संतान, अब आप यहाँ देखिएगा बहुत बार यहाँ गड़बड़ी कर जाते, फंस जाते हैं। संतान अच्छा है कह देते, संतान अच्छी है। जो संतान शब्द है ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, संतान। अब संतान में स्त्री पुरुष से कोई तात्पर्य नहीं है, हमेशा स्त्रीलिंग में। दीमक, कहेंगे दीमक लग गया, अब तो ठीक है, जैसे अब समझिए किताब में दीमक लग गए। अगर कहेंगे दीमक जो शब्द है फारसी भाषा का है और स्त्रीलिंग है, दीमका नहीं कहते हैं आप, दीमक में वही आ जाएगा क्या, नित्य स्त्रीलिंग। जैसे नर्स कह देते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग, समझ रहे हैं। अब लड़के भी अगर नर्स में हो तो नर नर्स कह देंगे ना, ध्यान दे रहे हैं ना। अब नर्स से मतलब हमेशा नर स्त्रीलिंग शब्द में आता। सवारी, अब सवारी कहेंगे, सवारा नहीं कहते हैं, तो यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। सवारी कैसा शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। अब समझिएगा यहाँ पर ऐसे शब्द, अब फिर से एक बार समझिएगा कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द में, सदैव स्त्रीलिंग शब्द में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव या सदा स्त्रीलिंग के वाचक होते हैं, उनके पुल्लिंग रूप नहीं होते। जैसे मकड़ी, अभी हमने इसको एग्जाम में भी एग्जाम्पल में दिया था ना, ऊपर प्रश्न पूछा था। छिपकली, मछली, मक्खी बहुत बार पूछेगा, जैसे मकड़ी कई बार पूछी गई, छिपकली कई बार, मछली पूछी गई है, कोयल पूछा गया है, मैना भी पूछा गया है, गिलहरी पूछी गई शब्द, संतान कई बार एग्जाम में, तितली, जोंक, दीमक भी कई बार पूछा गया। ऐसे शब्द आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ डाउट में आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि उनके पुल्लिंग रूप नहीं होते। अब ध्यान देना है, ऐसे शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग करने के लिए नर शब्द का इस्तेमाल प्रयोग करना चाहिए। जैसे नर कोयल, नर छिपकली। बात समझ में आई? चलिए अब इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो लिंग निर्धारण की कुछ विशेष बातें जो ध्यान देना। आइए और कौन सी मुख्य बातें हैं लिंग निर्धारण में, उसे देखा जाएगा। नंबर 3 2 बता दिया गया है, 2 बातें मुख्यतः, तीसरे पर देखा जाए
कुछ शब्द बिना रूप बदले दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना है, कुछ शब्द बिना रूप बदले दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों देखा जाता है हिंदी में। ध्यान देना, जैसे प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए हम प्रिंसिपल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जानते होंगे। प्रधानाचार्य भी कहा जाता है ना, प्राचार्य। अब कुछ लोग प्राचार्य कहें तो अलग बात है। जैसे प्रधानमंत्री तो देखे होंगे, इंदिरा गांधी भी रही, उनको भी प्रधानमंत्री कहा जाता है ना। और पुरुष भी कोई हो तो उसको भी प्रधानमंत्री, मतलब दोनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति शब्द, ध्यान देना है। और देखिए प्रोफेसर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के नाम के साथ प्रोफेसर लगा दिया जाता है। जैसे हम सभापति बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, ये दोनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आदि शब्द लगा दिया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री, सभापति, ये दोनों लिंगों में हैं, इनमें कुछ रूप बदला नहीं जाता है, बिना बदले दोनों लिंगों में प्रयोग कर दिया जाता है। इसमें ना तो जैसे पीछे पूछे, ना तो नर लगाया जाता, ना तो मादा लगाया जाता, ना पुरुष ना स्त्री, सीधा सीधा दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये शब्द। देखिए आगे देखा जाए, संज्ञा को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जो संज्ञा वाले शब्द हैं उनको दो वर्गों में बांटकर हम ध्यान दे सकते हैं। कौन कौन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक प्राणीवाचक, प्राणीवाचक से मतलब यहाँ समझिएगा जिसमें जीवन हो, यानी जो सजीव हो, जैसे लड़का, शेर, इन सबको हम प्राणीवाचक कहेंगे ना। प्राणी यही है, प्राणी से तो जानते होंगे, तात्पर्य बताने की कोई जरूरत नहीं है। आदि, इनका लिंग निर्धारण जानना सरल है, यानी इनको बड़े आसानी से जान जाते हैं। जैसे शेर का शेरनी कह देंगे, लड़का का लड़की कह देंगे, बड़े आसानी से पकड़ लेते। चाचा का चाची कह देंगे, दादा का दादी कह देते हैं, नाना का नानी कह देते, भाई का बहन कह देते। तो ये जो सजीव होते हैं, इनका लिंग निर्धारण करना जानना बड़ा आसान है, सरल है। इनका लिंग निर्धारण व्यवहार और प्रयोग के आधार पर सरलता से हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। इसके बारे में भी बताया जाएगा अभी आगे। दूसरा देखिए, अप्राणीवाचक, यानी जो सजीव ना हो, अर्थात जो निर्जीव हों, जैसे मेज, कलम, कागज आदि। अब इनका लिंग निर्धारण में थोड़ी कठिनता आती है, यानी मुश्किलें आती हैं, इनको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा गया है, आगे बताया जा रहा है, इनमें या इनके लिंग निर्धारण में मुश्किलें आती हैं। यानी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ गलतियाँ करेंगे आप लोग, और यहीं से लोग जो एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से फंसते हैं। इनके लिए विधियों की सहायता ली जा सकती है, यानी विधियों की सहायता ले लेनी है जो निम्न है। यानी आगे देखना है कौन कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं। अभी पीछे बताया गया था क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, और क्या क्या बातें ध्यान देनी। देखेगा क्रिया का प्रयोग करके, ध्यान देना है। अब क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाए, जैसे अब समझिएगा, अब आम है, अप्राणीवाचक दिख रहा है, एक जलेबी है, अप्राणीवाचक दिख रही है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आपसे कहा जाए पपीता, पपीता, और बताइएगा कुछ और शब्द बताइए, जैसे और क्या शब्द बताया जा सकता है अप्राणीवाचक में, और बताइएगा। जैसे छत, पुस्तक, बताएंगी ना, जैसे छत, पुस्तक, और कुछ बताइएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जैसे कहा दिया जाए, हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बातें हैं। जैसे अगर हम कह दें झंडा, माला, गजरा, तांबा, तमाम बातें होता है ना। हाँ बताइए, तमाम बातें हो रही हैं ना, देखिए गौर से में। हाँ बहुत अच्छे, चलिएगा यहाँ देखिएगा, आप लोग भी सही नोट किए। अगला ये समझ गए। अब जैसे इनका हम क्रिया में कैसे प्रयोग करें, जैसे क्रिया में देखिएगा, पहले आम को देख रहे हैं। अब इनको समझना है तो आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अनुसार पकड़ेंगे। किसके अनुसार, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य जानते हैं क्या किसे कहते हैं, और कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो आप इसमें जैसे आम है ना, यहाँ पर कर्मवाच्य का निर्धारण करेंगे तो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, जैसे हम कहें राम आम खाता है, और यहाँ कह दें राम के
द्वारा आम खाया जाता है। ध्यान देना है। तो ये बताइए पहला वाला कौन सा, कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य? पहला कर्तृवाच्य है और दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य। कैसे पकड़ेंगे समझिएगा। जब कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी उसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। जैसे राम के अनुसार क्रिया है, राम आम खाता, यही सीता हो जाए तो सीता आम खाती हो जाएगा, तो यहाँ सीता के अनुसार खाती हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है उसे कहा जाता है कर्तृवाच्य, और जहाँ कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलती उसको क्या बोला जाता है, कर्मवाच्य। भाववाच्य भी, जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। अगर यही कह दें, अब इसी को समझिए, यहाँ कह दिया जाए राम के द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ राम को हटा दीजिए, सीता लगा दीजिए, तो भी क्रिया में कोई सीता द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। एक हुआ कौन सा, कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ कर्म भी है। बात समझ में आई? आप देखिएगा यहाँ पर गौर से। तो जब हम, जैसे आम है ये कर्म है, जब हम इसका प्रयोग करेंगे सकर्मक के अनुसार तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कह दें यहाँ पर राम के द्वारा आम खाया जाता, आप कैसे जानेंगे, आम पुल्लिंग है। अब आम देखिए यही इस्तेमाल किए, आम खाया जाता है। अगर यहीं जलेबी आ जाए तो जलेबी खाई जाती है, तो देखिए वही बताया गया है। अगर हम इसका क्रिया के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम कहें राम मतलब आम खाया जाता है ना, आम खरीदा जाता है, आम पकाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ जलेबी, जलेबी खरीदी जाती है, जलेबी बनाई जाती है। इसका मतलब समझ गए, जलेबी खाई। अब यहाँ राम के द्वारा जलेबी खाई जाती है, अगर यहाँ राम के द्वारा जलेबी कर देंगे तो खाई जाती है, यानी तो इससे क्या पता चल जा रहा है, अगर हम इसके साथ क्रिया का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइएगा। तो पता चल जाएगा कि अगर स्त्रीलिंग की तरह क्रिया बनेगी, पकाई जाती है, खाई जाती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा पुल्लिंग। तो हम क्या करते हैं, इनके लिंग निर्धारण में क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आम खाया जाता है, अगर यही होता जलेबी खाई जाती तो ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। मतलब बात समझ गूंगे, आगे भी देखिएगा। ऐसे विशेषण का प्रयोग करके हम भी इनके लिंग को जान सकते हैं। जैसे आम अच्छा है, जलेबी अच्छी है, तो ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है ना? चलेगा। यहाँ देखिएगा, बहुवचन का प्रयोग करके अगर ए लगे तो समझिएगा, ए लगे तो समझिए स्त्रीलिंग, अगर ए ना लगे बहुवचन बनाते समय तो समझिएगा पुल्लिंग। जैसे अब समझिएगा, ये दोनों जानते हैं छत और पुस्तक स्त्रीलिंग है, जानते हैं कि नहीं आप लोग? छत और पुस्तक स्त्रीलिंग है। कैसे? जिसे कहते हैं ना छत अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, तो इस्तेमाल कर लेते ना। अब देखिएगा, पुस्तक खरीदी गई, छत बनाई गई, बनाया नहीं गया, क्रिया वहाँ भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलेगा, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। जैसे आम है, ठीक। अब जैसे लड़का है, जब ए लगे तो समझिए स्त्रीलिंग। जैसे आप समझिए पपीता है, तो पपीता का क्या बनाएंगे, पपीते, पपीते, तो ये पुल्लिंग हो गया, पपीता अच्छा है। और यहीं अगर ए लग जाता, जैसे हम कह दें आप, ये सड़क है, अब आपको नहीं पता सड़क, सड़क, अब इसका बहुवचन बना के देखेंगे। अगर ए लगेगा, ये वाला ए और ए में अंतर समझे, अगर ए लगे ऐसे और ए, अगर ए लग रहा है तो स्त्रीलिंग, तो सड़क जब करेंगे सड़कें तो ऐसे हो जाएगा सड़कें, यहाँ बिंदु लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिसे कहते हैं सड़क चौड़ी है, चौड़ा है नहीं, सड़क लंबी है। अब जैसे यहाँ पर और देखिएगा, जलेबियाँ, तो जलेबियाँ यहाँ कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। जैसे पुस्तक से आप कहेंगे पुस्तकें, पुस्तकें, तो बिंदु लगा देते हैं। तो जब ए लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगर ए नहीं लगेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। कुछ शब्द बताइए जैसे ए ना लगे, बताइएगा। जैसे आप कहते हैं लड़का का लड़के, जैसे लड़का है ना, बताएगा कि नहीं, जैसे लड़का शब्द है, अब इसका बहुवचन बनाएंगे, लड़का का लड़के, तो के करके छोड़ देंगे ए लगा के, तो ए पुल्लिंग हो जाएगा शब्द। जैसे और लगाइएगा, जैसे चूहा, चूहा है, ये पुल्लिंग शब्द है, चूहे कहेंगे, चूहे नहीं कहते हैं, चूहे,
इसका तात्पर्य ये नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और बना के देखिएगा, जैसे आप बनाइए घोड़ा, केला, जैसे केला है, आप नहीं जान रहे कौन सा है, तो केला है। अब इसका बहुवचन बना के देखिए, देखिए आप करेंगे केले, यही हो जाएगा। तो ये नहीं लग रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ये तो स्त्रीलिंग हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? केले क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गया। जैसे घोड़ा है तो घोड़े कर देंगे। तो जब उस, अब ध्यान देना है कि बहुवचन का प्रयोग करके अगर ए लगेगा, कहीं कहीं ओ भी दिया जाता है, ए ओ दोनों, तो ए लगे तो समझिएगा स्त्रीलिंग, अगर ए ना लगे तो समझिएगा पुल्लिंग, क्या बहुवचन। तो देखेंगे इनका 3 ढंग से ये प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखा जाए। हिंदी में लिंग निर्णय के 2 प्रकार से किया जा सकता है, मतलब हिंदी में लिंग निर्णय 2 प्रकार से। किस आधार पर? शब्द के रूप के आधार पर, यानी शब्द का रूप का तात्पर्य समझ गए होंगे, उसकी संरचना कैसी है, यानी किस नियम के तहत हम ध्यान देंगे कि उसकी संरचना क्या बन रही है, इसको ध्यान देंगे। फिर दूसरा है शब्द के अर्थ के आधार पर, अब उसका अर्थ निकालेंगे और अर्थ निकाल कर हम प्रयोग करेंगे। इसलिए कुछ लोग एक और बता देते प्रयोग के आधार पर, कि आधार वही बात होती है, इनका हम प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बात आ जाए। कुछ लोग ऐसी बातें बता लें, लेकिन मुख्यतः 2 वही हैं, समझिएगा। देखिएगा एक चीज़ और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्दों के लिंग में प्रायः विषमता पाई जाती है। ऐसे लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि पुल्लिंग का पर्यायवाची पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग का पर्यायवाची स्त्रीलिंग। तो देखिएगा यहाँ एक दूसरे के पर्याय भी दूसरे लिंग में, जैसे हाथ है ना और भुजा है, एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। तो हम अब हाथ का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे हाथ टूट गया और भुजा टूट गई, भुजा उखड़ गई, भुजा हाथ उखड़ गया। तो देखेंगे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, यानी दोनों का अलग। जैसे हम कहें सीना, तो सीना कहेंगे सीना चौड़ा है और छाती चौड़ी है, तो समझ गए होंगे, दोनों को भी ध्यान देंगे, यानी ये पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं अच्छे से ना? यानी सीना और छाती एक दूसरे के पर्याय हैं। अब जैसे हम कह दें नेत्र, नेत्र से क्या समझ रहे हैं? अगर नेत्र कहा जाएगा तो कहते हैं ना विशाल नेत्र हैं, नेत्र अच्छा है, ठीक, और आंख अच्छी है। समझ गए होंगे बात को, क्लियर? यहां देखिएगा चित्र, देखिए क्या लिखा गया है, चित्र और तस्वीर दोनों एक दूसरे के पर्याय लग रहे हैं ना। तो कहेंगे चित्र अच्छा है, तस्वीर अच्छी है, यानी यहां भी आप प्रयोग कर रहे हैं क्या, एक दूसरे के पर्याय लेकिन दोनों में अलग अलग क्या लिंग, यानी एक में पुल्लिंग और एक में स्त्रीलिंग। जैसे पैर और टांग, तो पैर टांग का मतलब वही है दोनों ना। अब कहेंगे पैर टूट गया, टांग टूट गई। बस समझ रहे हैं, इन शब्द को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पत्र और चिट्ठी, कहेंगे पत्र आया है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई गाना सुने होंगे ना। तो चिट्ठी और पत्र, ठीक है ना। तो ये देखिएगा इसी पर बताया गया है कि पर्यायवाची शब्दों के लिंग में प्रायः विषमता पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पुल्लिंग देख लिए हम लोग, स्त्रीलिंग देख लिए, तो इन शब्दों को बहुत गौर से ध्यान देंगे तभी आसानी से कर पाएंगे, नहीं दिक्कतें तो आएंगी। आइए और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं नोट में। देखिए नोट अगर इसे समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी समझने में। अब यहाँ क्या समझा जाए, देखिएगा एक तो है सर्वनाम द्वारा हम कैसे देखें कि कौन सा लिंग है। जैसे सर्वनाम में देखेंगे तुम्हारा, तुम्हारी इस्तेमाल। अब जैसे तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी आंख, तो अब क्या है यहाँ, अगर पुल्लिंग होगा तो वहाँ आप तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और अगर स्त्रीलिंग होगा तुम्हारी। अगर जैसे पुल्लिंग होगा तो मेरा इस्तेमाल करेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो मेरी। जैसे आप पुल्लिंग होगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो उसकी। जैसे अब यहाँ देखिएगा तुम्हारा स्कूल, स्कूल पुल्लिंग है, तुम्हारी आँख, आँख स्त्रीलिंग है, मेरा बैल, तो बैल पुल्लिंग है, मेरी गाय, तो ये गाय स्त्रीलिंग शब्द है, मेरा भाई, भाई पुल्लिंग में आ जाएगा तो मेरा लग गया, बहन आ जाएगी तो स्त्रीलिंग हो जाए मेरी बहन, उसका घर, घर पुल्लिंग है, उसकी कलम, कलम स्त्रीलिंग है तो यहाँ उसकी लग गई। अब ये समझ गए होंगे कि हम सर्वनाम द्वारा भी लिंग निर्धारण कर सकते हैं अगर सतर्कता के साथ हम उसका प्रयोग करें तो। दूसरा विशेषण द्वारा, अभी इसको तो हमने बताया है पीछे। अब विशेषण में अगर जैसे हम इस्तेमाल करें, बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी। देखिए बड़ा स्कूल, अब अगर पुल्लिंग होगा तो बड़ा लगाएंगे, स्त्रीलिंग होगा तो बड़ी लगाएंगे। बात समझ गए होंगे। अब इस सब में देखेंगे थोड़ा गौर से
देखेंगे जो आकारांत है उसका इकारांत कर दिया जा रहा है। तो देखिए बड़ा का बड़ी हो गया तो बड़ी आंखें, तो आंख ही स्त्रीलिंग है, कहते बड़ी बड़ी आंखें, तो जो आंख है स्त्रीलिंग तो इसकी वजह से बड़ी। जैसे छोटा ये बैल के साथ इस्तेमाल हो रहा है, छोटा पुल्लिंग के लिए हो जाएगा और छोटी स्त्रीलिंग के लिए, तो छोटा बैल छोटी गाय। अब अच्छा अच्छी देखिए, अच्छा पुल्लिंग के लिए अच्छा भाई अच्छी बहन। बात समझ गए होंगे, यहाँ भी शब्दों को अच्छे समझ लिए होंगे। अब देखिए क्रिया के द्वारा, अब क्रिया का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे आपसे पूछे बुढ़ापा में कौन सा लिंग है, तो आप नहीं पता पा रहे हैं तो क्रिया इस्तेमाल कीजिए, बुढ़ापा आ गया। और अगर कहा जवानी आ गई या जवानी चली गई, तो बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी चली जाएगी ना, यानी जवानी जाने के बाद बुढ़ापा आएगा। तो अगर यहाँ देखें आ गई तो गई गया, तो बात समझ गए होंगे, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर कहा जाए साथ कौन सा लिंग है, और कहा जाए सहायता में कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आप इसके साथ प्रयोग कीजिए, साथ मिल गया तो साथ पुल्लिंग हो जाएगा। कहेंगे सहायता मिल गई तो सहायता स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर कहा जाए खाना और दाल में कौन सा लिंग है, अगर खाना कहेंगे तो आप कहेंगे खाना बन गया, खाना पक गया, खाना अच्छा है तो बन गया, तो एक क्रिया का इस्तेमाल कर दिया गया। दाल बन गई तो दाल अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। बात समझ गए। नहीं, लिंग निर्धारण हम क्रिया के द्वारा भी करते हैं। आइए देखा जाए विभक्ति के द्वारा। विभक्ति में ध्यान दिया जाए, जैसे देखिए आपका आपकी इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर कहा जाए आपका चित्र, आपका कपड़ा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुल्लिंग के लिए तो चित्र, चित्र के अनुसार लग रहा है आपका। अगर कहा आपकी नाक, आपकी आंख, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे अगर कहा जाए बाल में कौन सा लिंग है, तो आप ऐसे कर लीजिए आपका बाल की आपकी बाल, आपका बाल पुल्लिंग हो जाएगा। एक है दांत, दांत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो यहाँ भी कर लीजिए आपका दांत की आपकी दांत, तो आपका दांत, दांत अच्छे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो जिसके साथ आपका, फिर यहाँ देखिएगा यही गुलाब का जैसे रंग, अब यहाँ देखिए रंग के अनुसार गुलाब का रंग, अब यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं का लग जा रहा है गुलाब का रंग, तो अब यहाँ हो जाएगा गुलाब की महक। अब देखिए यहाँ की लग गया है तो महक क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, और रंग क्या हो जाएगा पुल्लिंग। तो रंग के अनुसार का, यहाँ महक के अनुसार, जैसे महक अच्छी है तो समय महक अच्छा नहीं कहेंगे। तो यहाँ इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए अब नियम को देखा जाए, मूलतः नियम क्या है। देखिए शब्द के रूप के अनुसार लिंग निर्धारण, इससे क्या समझते हैं, शब्द के रूप के आधार पर। तो ध्यान देना, शब्द के रूप से आशय क्या बन रहा है, शब्द से यानी जो शब्द का रूप है, इससे क्या आशय समझते हैं, शब्द की व्याकरणिक बनावट या संरचना। यानी हम देखते हैं शब्द की संरचना क्या है, इसके आधार पर लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। शब्द के रूप से तात्पर्य क्या है, क्या आशय है, शब्द की व्याकरणिक बनावट या संरचना। तो अब देखिएगा इससे कैसे हम लिंग निर्धारण करें। त्र से अंत होने वाले, ध्यान देना तत्सम शब्दों में यही बातें आ रही हैं, त्र से अंत होने वाले संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए सबके अंत में त्र, 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 सब में आ रहा है ना। तो ध्यान देना इसमें त्र से अंत होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये तो निशान बना लिया आपने, अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जैसे अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, चरित्र, सत्र, पात्र, क्षेत्र, मित्र, गात्र, गोत्र, शस्त्र, पत्र। अब ये देखिएगा सब पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे, अगर यहाँ बोले जैसे अस्त्र चल गया, शस्त्र चल गया, नेत्र अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, नेत्र अच्छा है, सत्र चल रहा है, चल रही नहीं कहेंगे, चरित्र अच्छा है नहीं कहेंगे, चरित्र अच्छी है, नेत्र अच्छा है बोलेंगे। तो देखिए विशेषण के द्वारा मैं बता रहा हूँ, जैसे पात्र अच्छा है, क्षेत्र बड़ा है नहीं कहते हैं इस क्षेत्र के व्यक्ति, तो क्षेत्र बड़ा है, बड़ी है नहीं कहेंगे। और देखिएगा यहाँ कहते हैं मित्र अच्छा है, अब मित्र मिल गया, ये नहीं कि मित्र मिल गई, तो समझ गए होंगे बात को। अब ये मत सोचिएगा पुरुष मित्र और स्त्री मित्र की बातें यहाँ आ रही ना, इसको ऐसे ना समझेंगे। गात्र, गात्र से मतलब समझ रहे होंगे, बताने कोई जरूर बताइएगा। गोत्र भी जान रहे होंगे, शस्त्र भी, पत्र भी, जैसे पत्र मिल गया, पत्र नहीं कहेंगे, पत्र में अभी बताए थे पत्र और चिट्ठी में अंतर ना। देखिएगा इसके माध्यम से भी हम देखेंगे क्या, कि अगर त्र से अंत होने वाले शब्द हैं, संज्ञा हैं, तत्सम शब्दावली है, तो ये सभी तत्सम शब्दावली है। तो इससे क्या पता चलेगा कि सभी शब्द प्रायः पुल्लिंग मिलेंगे। ठीक है, बात हम मिलता है, समझ गए होंगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे समझने में।
देखिए अगला है जा प्रत्ययांत, यानी जिसके अंत में जा प्रत्यय मिले, यानी ऐसी संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। देखिए जैसे पंकज, देखिए उनके नाम भी कुछ लोगों का हो जाता है। पंकज, पंक धन जा कीचड़ में, पंक से मतलब कीचड़, यानी पंकज किसे कमल को। जलज, जल में जन्म लेने वाला। तोय, जल, तोय माने भी जल होता है। उरोज, इसको जानते होंगे, ठीक है ना। आगे अंबुज, इसका मतलब भी देखिए कुछ लोग का नाम हो जाता है, अंबुज से मतलब पानी हो जाता है। धनुज, अब यहाँ ध्यान देना, धनु से जन्म लेने वाले। और मनुज माने समझते मनुष्य के बारे में, तो ये देखिए अनुज, अनुज माने जानते होंगे छोटा भाई, अनुज का अर्थ। सरोज से तात्पर्य समझते होंगे अंडज, पिंडज। जितने जा से अंत होने वाले शब्द हैं सब क्या हैं, पुल्लिंग है, इस बात को समझ गए होंगे। चलिए ये देखिएगा, अप्रत्ययांत प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये जिसके अंत में अप्रत्यय लग जाए ना, या अप्रत्ययांत अ जिसमें जुड़ा हो, जिसे कहते हैं मोह में आ है, इसमें छुपा हुआ है ना अ। क्रोध राम, जैसे मोह हो गया, यानी कि मोह हो गई, मोह आ गया, मोह आ गई नहीं कहेंगे। क्रोध आ गया, क्रोध आ गई नहीं कहते हैं। बात समझ गए होंगे, इसको पकड़ेंगे ऐसे। राम तो जानते होंगे, दिनेश जानते होंगे, जिनके अंत में ना आ रहा है, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं। अब यहाँ अध्याय, अध्याय बड़ा है नहीं कहेंगे, अध्याय बड़ी है। उपहार मिल गया कहेंगे, उपहार मिल गई नहीं कहेंगे। बात समझ रहे होंगे। सागर बड़ा है, सागर बड़ी नहीं कहे। स्वप्न, अब स्वप्न के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। स्वप्न बड़ा है, स्वप्न अच्छा था। रात में स्वप्न देखे कहेंगे स्वप्न अच्छा था, नहीं कहेंगे स्वप्न अच्छी थी, ऐसा नहीं बोलेंगे इसे। खंड, इसका प्रयोग कीजिएगा। खंड हो गया, खंड हो गई नहीं कहेंगे ना। अन्याय, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रही है नहीं कहेंगे। विकास, विकास हो रहा है, विकास हो रही नहीं कहेंगे। इससे तात्पर्य प्रयोग करेंगे तो भी काफ़ी चीज़ समझ जाएंगे। जैसे ध्यान लग गया, ध्यान लग गई नहीं कहेंगे। नियम बन गया, नियम बन गई नहीं कहेंगे। त्याग हो गया, त्याग हो गई नहीं कहेंगे। तो त्याग शब्द है, समझिएगा, इसमें काम लगाया गया। अब बात समझ गए होंगे। अपवाद देखिएगा, ये प्रश्न ध्यान दीजिए। जय जो है स्त्रीलिंग, जय हो गई। विजय उभय लिंग आता है, पुल्लिंग भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, स्त्रीलिंग। जय और पुल्लिंग शब्दों की पहचान तो ध्यान देंगे, यहाँ चल रहा है पुल्लिंग शब्दों की पहचान, तो ध्यान रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे ना। पुल्लिंग शब्दों की पहचान यही चल रहा है ना। यहाँ देखिएगा दिनों का नाम प्रायः पुल्लिंग होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सभी आ जाएंगे। सोमवार अच्छा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। जितने दिन कितने होते हैं जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। देखिएगा ग्रहों के नाम, तो ग्रह जानते, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है कि 9, कौन बाहर किया गया है, तो याद रखिएगा। देखिए ग्रह में सभी पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में पृथ्वी समझिएगा। जैसे मंगल, बुध, शनि, यम, कौन बाहर हुआ है बताइएगा। अपवाद में पृथ्वी, जैसे कहेंगे पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बड़ा है नहीं बोलेंगे, पृथ्वी एक ग्रह है ना, पृथ्वी भी एक ग्रह है ना, समझ रहे ना। तो जितने ग्रह हैं सभी पुल्लिंग, लेकिन अपवाद पृथ्वी आ जाएगी। देखिएगा आगे महीनों के नाम, महीनों के नाम में पहले देखें हिंदी में जो पुल्लिंग होते हैं सब देखेंगे, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र पक्ष, तो समझ गए होंगे तमाम बातें। भाद्र पक्ष है ना, तो बात समझ रहे होंगे। कहीं भाद्रपद भी लिखा होता है कि भाद्रपद, तो चलेगा, इसीलिए समझिएगा यहाँ। तो ये भी सभी क्या है, लेकिन अंग्रेजी में जो महीना है देखिएगा, इसमें कुछ हिंदी मतलब कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। जैसे मार्च, मार्च आ गया पुल्लिंग है। जून चला गया, अगस्त आ गया, ये सब पुल्लिंग। अपवाद में देखिएगा, जो ये अपवाद जो लिखाया जा रहा है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, समझिए। अपवाद का मतलब इसे समझिएगा स्त्रीलिंग, भूलिएगा मत। अपवाद से मतलब स्त्रीलिंग, यहाँ भी ये स्त्रीलिंग है। जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मई आ गई, जुलाई चली गई, तो यहाँ समझेंगे सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। इसका प्रयोग करके भी आप अच्छे से समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। आगे देखिएगा समुद्र या महासागर के नाम, एक इसमें होते हैं पुल्लिंग, जैसे भूमध्य सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, जो भी है सागर और महासागर, जैसे जो महासागर है वो भी आएंगे पुल्लिंग में। देखिए शरीर के अवयवों का नाम, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग मिलेंगे, कुछ स्त्रीलिंग। जैसे बाल,
कहेंगे बाल बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा हो गया है। ठीक, तो ये हो जाए मस्तक चौड़ा है, सिर बड़ा है, दंत बड़े हैं, मुंह बड़ा है, जो भी करेंगे यहाँ समझ में आ जाए। कान अच्छे हैं, कान बड़ा है, नख बड़े हैं, बड़ा है, रोम लंबे हैं। अपवाद में देखिए आँख, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अपवाद का मतलब यहाँ स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग समझिएगा। नाक, जीभ, नस, ये सब किस में हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे आप समझते हैं ना, आँख बड़ी बड़ी है, नाक बड़ी है, जीभ लंबी है, नस लंबी है, तो जो भी बोलेंगे ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा। यानी शरीर के अवयव या अंग जो देखेंगे इसे भी बड़ी सावधानी के साथ आपको समझना पड़ेगा। चलिए आइए देखा जाए आगे धातुओं के नाम। यहाँ भी देखिएगा हीरा, मोती, मणिक, मूंगा, पन्ना, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में चांदी, चुन्नी। आप कहेंगे चुन्नी क्या है, तो चुन्नी भी, वो चुन्नी वाला ना समझिएगा, चुन्नी वाला, ठीक, वो भी इसमें आता है, एक धातु है, आप नहीं जानते होंगे तो जान जाइएगा। चांदी अच्छी है, तो आप जानते होंगे, कुछ बनवाने गए होंगे कभी ना, चांदी वाला तो जानते होंगे। तो जैसे आप कहते हैं हीरा अच्छा है, मोती अच्छा है, नहीं कि मोती अच्छी है, मोती अच्छा है, मूंगा अच्छा है, पन्ना अच्छा है, तो महंगा है। अब जैसे चांदी महंगी हो गई, नहीं कहेंगे चांदी महंगा हो गया, तो गलत हो जाएगा। देखिए अनाजों के नाम, अब यहाँ भी समझना होगा। जैसे जौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना, तिल, ये सब। जैसे उड़द भी पुल्लिंग है, मटर अच्छा है, ये भी पुल्लिंग है। अब अच्छी बोल देंगे तो गड़बड़ है। मक्का देखिए, ये मक्का हो गई, तो इसका मतलब मक्का स्त्रीलिंग है, अपवाद है ना, स्त्रीलिंग समझिएगा। अरहर हो गई है, इसका मतलब यहाँ भी आप समझेंगे क्या, स्त्रीलिंग है वो। तो जो पुल्लिंग है पहले उसको ध्यान दिया जा रहा है। देखिएगा द्रव्य पदार्थ, द्रव्य या पदार्थों का नाम ध्यान देना है। तो देखिएगा द्रव्य में जैसे घी, अब घी लिक्विड में आता है ना, अब आपको समझना घी ये भी पुल्लिंग है। तेल ये भी पुल्लिंग है। पानी ये भी पुल्लिंग है, पानी गिर गया, कहीं गिर गई नहीं। दही देखिए अभी हमने बताया था प्रश्न में ही। शरबत, सिरका, अतर, आसव, अवलेह, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में स्याही, स्याही गिर गई बोलेंगे, गिर गया नहीं। मसी का तात्पर्य भी वही होता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहम नहीं हाथ। चलिए देखिएगा वर्णमाला, जो हमने पहला ही प्रश्न दिया था बीच में, अभी आगे प्रश्न में दिया था पहले ना, स्टार्टिंग में वर्णमाला के अक्षर का नाम। अ आ सभी मिला जुला कर क्या होते, पुल्लिंग होते। अपवाद में ये समझिएगा ई और री, ये अपवाद होते, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। शेष जितने आप वर्णमाला में पढ़ेंगे सब पुल्लिंग हो जाएंगे ना। तो वर्णमाला में देखिएगा बहुत बार एग्जाम में वैसे ही पूछ लिया गया है कि निम्न में पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। तो पुल्लिंग में देखेंगे जितने इधर स्वर सब आ रहे हैं सब पुल्लिंग इधर हो जा रहे हैं, ई को छोड़कर और री को छोड़कर। और व्यंजन में सभी उधर देखेंगे क्या आ जा रहे हैं, पुल्लिंग ना। तो समझ गए होंगे, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो जो आप नहीं समझेंगे तो गलती कर बैठेंगे। तो चलिए आइए आगे देखा जाए जो महत्वपूर्ण है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, महत्वपूर्ण बातें, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी पुल्लिंग शब्दों की पहचान, वो बता दिया गया। आइए महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखा जाए। देखिए बोलियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग में, जैसे खड़ी बोली, राजस्थानी बोली, कुमाऊनी, तो समझ गए होंगे राजस्थानी, खड़ी, कुमाऊनी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे खड़ी बोली अच्छी है ना, खड़ी बोली अच्छी है ऐसे बोलते हैं ना, राजस्थानी बोली अच्छी है, कुमाऊनी अच्छी है, अच्छा नहीं कहेंगे। भाषाओं के नाम, अब जितने भाषाएं उनके नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हिंदी, कहते हैं हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, संस्कृत बहुत अच्छी भाषा, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, अरबी फारसी बहुत अच्छी भाषा है ना, समझ रहे होंगे। इनको भी बोला जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बोलते हैं अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, हिंदी भाषा बहुत अच्छी भाषा है। इन शब्दों को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखा जाए लिपियों के नाम। लिपि तो जानते होंगे, लिप का शाब्दिक अर्थ लिपना होता है ना, क्या होता है, लिपना, जैसे हम जैसे जैसे लिपते हैं। तो रोमन लिपि अच्छी है, देवनागरी लिपि अच्छी है, गुरमुखी लिपि अच्छी है, कुल्टा लिपि अच्छी है। अब कहें कुल्टा लिपि कौन सी आ गई है, आप पढ़ेंगे बहुत सी लिपियाँ हैं। जैसे आप कहते हैं चीनी क्या है, भाषा है कि लिपि है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर वो लिपि है तो भाषा क्या है, अगर भाषा लिप है तो उसकी भाषा क्या होगी, अगर वो भाषा है तो उसकी लिपि क्या है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चीनी, तो भी कई लिपियाँ हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे एकादशी चल रही है, आ गई है, आने वाली है। द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं।
देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ ध्यान देना। इकारांत से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यानी जो इकारांत है, देखिएगा छोटी है ना इकारांत, जो जिसका समाप्ति छोटी ई से हो, तो जैसे आप कहते अग्नि, स्त्री अग्नि जल रही है ना, अंजलि, गति, ग्लानि, उपाधि, आप कहते हैं ना डिग्री लेने जा उपाधि मिल गई, ठीक, गति अच्छी है, ज्योति जल रही है, जाति अच्छी है, समझ गए होंगे, छवि अच्छी है, निधि, देखिए कुछ लोग का नाम भी होता है ना, तो ये सब। आगे बुद्धि, तो कहते हैं ना बुद्धि अच्छी है कि बुद्धि अच्छा है, अच्छी है ना, सही बता रहे ना, चलिएगा। मति, अच्छी मति है, रति, समझ गए होंगे। आगे देखिए अपवाद। अब अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब है पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी कवि पुल्लिंग है इसलिए अपवाद में लिखा गया है। ये मत सोचिएगा सब स्त्रीलिंग के लिए, ध्यान देना है यहाँ कवि। अब कहेंगे कवि अच्छा है कि कवि अच्छी है, कवि अच्छा है, कवि अच्छा लिखा, जो भी समझेंगे। आगे देखेंगे पति। अब पति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कहें पति अच्छा है कि अच्छी है, क्या होगा, पति के बारे में ना कल्पनाएं बहुत ऐसे लोग पूछ रहे हैं, समझ गए होंगे, पति। आगे गिरी, पर्वत कहा जाता है ना, ये भी है। मुनि पुल्लिंग, ये भी शब्द है। उदधि, समझिए समुद्र। अद्रि, अब देखिएगा जो शब्द आपको समझना है कि अगर ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग हैं तो कुछ ऐसे हैं कि जो पुल्लिंग भी होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आगे देखिए ईकारांत से अंत होने वाले शब्द जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नदी बह रही है, रोटी अच्छी है, तैयारी चल रही है, गरीबी आ गई है, चालाकी अच्छी बात नहीं है ना, ज़्यादा चालाकी, श्रीमती, रोशनी, लक्ष्मी, ये सब बड़ी चीज इसमें दिख रहे होंगे आपको स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद देखेंगे, जैसे चिट्ठी आई है, उदासी, ये भी स्त्रीलिंग है। अब अपवाद देखिए, अपवाद का मतलब ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। यहाँ देखिए जैसे पानी, तो पानी क्या कहेंगे, पानी गिर गई, पानी गिर गया, पानी गिर गया। जैसे हाथी, अब हाथी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब कुछ लोग हाथी को स्त्रीलिंग समझते हैं तो हाथी का हाथा समझ लेते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी, समझ गए होंगे ना, तो हाथी पुल्लिंग है। काफ़ी लोग यहाँ गलती करते हैं, जैसे घी, घी भी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, दही अभी हमने बताया है, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, सन्यासी। अब समझिएगा, देखिए सब में बड़ी ई आ रहा है, तो ये देखिए जो बड़ी से अंत होने वाले स्त्रीलिंग भी शब्द हैं, पुल्लिंग भी हैं, तो इतना याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए सब। देखिए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता आए उन्हें क्या कहा जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे गुरुता, लघुता, गुरुता आ गई, लघुता आ गई, साधुता आ गई, पशुता आ गई, ममता आ गई, समता आ गई, मित्रता आ गई है, भाग गई, सुंदरता भाग गई, भाग गया नहीं कहेंगे, तो बात समझ गए होंगे। ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के जो महत्वपूर्ण थे बातें समझने के लिए वो बता दिया गया। आइए थोड़ा जो क्रिटिकल शब्दावली के तहत हम देखते हैं कि जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी देखा जाए। आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में अंतर, ध्यान देंगे शब्द वही दिख रहा है। झंडा देखिए है पुल्लिंग है, अब दशा स्त्रीलिंग हो जाएगी, देखिए इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। घड़ा पुल्लिंग है, मटका पुल्लिंग है, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा तो ऊंची रहे नहीं कहते ना, घड़ा फूट गया, मटका फूट गया, देवता आ गए, पंखा गिर गया, नाला भर गया, भर गई नहीं कहेंगे। लोहा भारी है, क्या बोलेंगे, लोहा नया है, नई है नहीं बोलेंगे ना। तांबा अच्छा है, खीरा अच्छा है, खीरा खाते होंगे, काढ़ा अच्छा है। आगे देखा जाए, अब यही स्त्रीलिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा, माला। अब देखिए कई बार माला पूछा गया है, अब कुछ लोग बोलते हैं ना माला अच्छा है, माला स्त्रीलिंग है, माला अच्छी है, समझिएगा इसको सावधानी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट समझ कर टिक कर लीजिएगा। लता अच्छी है, लता बड़ी है, कथा अच्छी है, भाषा अच्छी है, अब कहेंगे भाषा अच्छा है, समझ गए होंगे। धारा कविता, आज्ञा, विद्या, शिक्षा, शिक्षा अच्छी है। तो ये सब जो शब्द हैं स्त्रीलिंग के लिए हैं, आकारांत, और आकारांत ऊपर पुल्लिंग है, बात समझ गए होंगे। आइए आगे देखा जाए, इकारांत नहीं है, ईकारांत है, और ईकारांत ये भी है। ईकारांत पुल्लिंग में मोती, दही, घी, पानी, ये अक्सर पूछे गए शब्द हैं। और ईकारांत स्त्रीलिंग में नदी, घड़ी, अब कहते हैं घड़ी चल रही है, चल रहा है नहीं कहेंगे। देवी जी आ गई, यानी देवी आ गई,
चिट्ठी अच्छी है। मटकी फूट गई, नाली भर गई। अब नहीं कहेंगे नाली भर गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखेंगे इस शब्द को। आइए जो महत्वपूर्ण समुदायवाचक पुल्लिंग शब्द देखा जाए और समुदायवाचक स्त्रीलिंग। देखिए अगर कहा जाए समूह, ये पुल्लिंग हो जाएगा। झुंड पुल्लिंग है। संघ पुल्लिंग है। दल पुल्लिंग है। मंडल पुल्लिंग है। कुटुंब पुल्लिंग है। कहते अच्छा कुटुंब, अच्छा मंडल है, अच्छा दल है, अच्छा संघ है, अच्छा झुंड है, अच्छा समूह है। अब यहाँ देखिए भीड़, ज़्यादा भीड़ की अच्छी, मतलब अच्छी भीड़, अच्छा भीड़ नहीं कहेंगे। अच्छी फौज, अच्छी सभा, अच्छी प्रजा, अच्छी सरकार नहीं कहेंगे, अच्छा सरकार है, अच्छी सरकार है, अच्छी टोली। तो देखिएगा इस समुदायवाचक में भी दिखे होंगे आपको पुल्लिंग हैं कौन और कौन स्त्रीलिंग है। ये शब्द अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए और देखा जाए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम है, इसको आइए देखा जाए ध्यान से। आइए अब आगे देखा जाए पुल्लिंग से, ध्यान देना, स्त्रीलिंग बनाने के नियम। देखना पहला नियम जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो है आ का आ करके, यानी पुल्लिंग में जो अंत में आ आएगा, यानी जो अकारांत होगा, अकारांत को हम अंत में आ रहा है इसको हम आकारांत कर देंगे ना, बात समझ रहे होंगे। अकारांत को आकारांत, जैसे अनुज है तो अनुज का अनुजा, अनुज का अर्थ जानते होंगे। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, अनुजा का अर्थ छोटी बहन। अगला तनय का अर्थ जानते होंगे। तनय से तात्पर्य है पुत्र और तनया का अर्थ पुत्री। प्रिय से तात्पर्य जानते होंगे, पुरुष वर्ग में प्रिय कहा जाता है। प्रिया से तात्पर्य भी जानते होंगे, कुछ लोग का नाम भी होता है ना प्रिया, ठीक है ना, गाना समझिएगा वो प्रिया वो प्रिया, तो किसके बारे में कहा, स्त्रीलिंग ना, तो समझिएगा। आगे देखिए पूज्य, अगला पूज्य, तो पूज्य पुल्लिंग शब्द, पूज्य स्त्रीलिंग। अध्यक्ष, और ये हो जाएगा अध्यक्षा, तो समझ गए होंगे, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षा महोदय कहते हैं। सुत, सुता, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सुत से तात्पर्य पुत्र से, और सुता का अर्थ होता है पुत्री। जैसे छात्र, छात्रा, यह तो अर्थ समझ रहे होंगे छात्र और छात्रा का। जैसे भवदीय, भवदीया, बताने में समझने में कोई दिक्कत नहीं। भवदीय लिखते हैं ना, जहाँ एप्लीकेशन पत्र लिखते हैं वहाँ लिखते हैं भवदीय, और जो स्त्री के लिए भवदीय। अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। महोदय, महोदया, ये सब आप जानते होंगे शब्दों को। जैसे ये भी देखिएगा यूपीएसआई पूछा गया था, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाल का स्त्रीलिंग बाला। अब वहाँ बाली ना समझिएगा कि बाला माने बड़ा वाला और बाली इस, तो यहाँ पर बाल का बाला, बाल माने छोटा लड़का, बाला माने छोटी लड़की, ठीक पढ़े होंगे ना, हर बाला, हर बाल और बाला, हर बाला, कहीं गाना इत्यादि में। शिष्य का शिष्या, तो शिष्य के अर्थ शिष्या जानते ही होंगे, कोई बताने की दिक्कत है नहीं इसमें। अज, अजा, अज का अर्थ क्या होता है, बकरा, अजा माने बकरी, तो समझ गए होंगे। शिव और शिवा, तो इसीलिए शिवा पार्वती जी को कहा जाता है, शिव से समझते होंगे। चटक और चटका, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, चटक का चटका हो जाएगा। सुशील, देखेंगे सुशील मोदी, सुशील पुरुष का नाम होता है और सुशीला स्त्री का नाम होता है, तो पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग शब्द हो गया। वृद्ध, वृद्धा, तो वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन समझ गए, वृद्धा पेंशन, तो वृद्ध और वृद्धा में यही अंतर है। श्याम, यहाँ हो जाएगा श्यामा। आत्मज, आत्मजा, आत्मज का क्या अर्थ होता है, तो देखेंगे जो आपको बातें बताई गई यहाँ पर नियम में, आ का आ करके वही है, अंत में जो आ है पुल्लिंग का उसको आ बना दिया जाएगा तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखेंगे इन शब्दों के साथ जुड़ रहा है। आइए अगला नियम देखा जाए, आइए अगला नियम देखा जाए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। आ का ई करके, यानी जो ह्रस्व आ रहेगा ई करके, अभी इसके पहले आ छोटा था उसका आ का आ करके। अब यहाँ देखिएगा जैसे देव है तो देवी, देखिए इसमें आ है इसमें ई हो गया, यानी जो पुल्लिंग शब्द का अकारांत होगा उसको हम अंत में ईकारांत कर देंगे ना, यहाँ ई हो गया। ये देव का देवी, समझ गए होंगे बात को, कहते देव हैं कि देवी हैं, देवी जी ना, समझ गए होंगे शब्द को, बात समझ रहे हैं अच्छे से। पुत्र,
पुत्री बताने की कोई जरूरत नहीं, त्रा उत्तरी हो गया। कबूतर, कभी कभी ना कार्य कबूतर और कबूतरी समझ गए होंगे, कबूतरी गाना भी सुने होंगे, तो कबूतर का कबूतरी। गीदड़, इसका गीदड़ी, देखिए गुदड़ का गुदड़ी यहाँ ना समझिएगा, गीदड़ का गीदड़ी। आगे देखिए दास का दासी, दास पुत्र दासी पुत्र कहा जाता है ना, दास हैं कि दासी हैं। राक्षस राक्षसी, तो राक्षस कहते हैं ना, राक्षस स्वभाव के हैं राक्षसी। किशोर किशोरी, किशोरी राधा जी कहा जाता है, किशोर समझ गए होंगे। नर्तक, नर्तक का तात्पर्य जानते होंगे ना, नाचने वाला नचनिया ना, आजकल देखे होंगे ज़्यादा भाड़ कहा जाता है, और यहाँ नर्तकी भाड़िन, अभी मैं सोचिए भाड़ा पर आने वाला नाचने वाला, तो नर्तक नर्तकी, आजकल देखे होंगे ज़्यादातर नर्तक नर्तकियाँ मार्केट में बातें चल रही होंगी ना, नर्तक और नर्तकी। चलिए पितामह पितामही, तो पितामह से तात्पर्य देखे होंगे भीष्म पितामह कहा जाता है ना, तो पितामह का क्या अर्थ है, तो उसी का अर्थ में जाएगा स्त्री पितामही। अब सुंदर का सुंदरी, मातामह मातामही, शूकर का शूकरी, हिरण का हिरणी, हरिण का हरिणी, बंदर का बंदरी, कभी कभी नहीं कहते हैं बंदरी है, और बंदरिया भी कह दिया जाता है, तो समझ गए होंगे। केवट का केवटी, तो देखिएगा यही शब्द है यहाँ जो हरस्व आ रहेगा, इसका ई करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, इस शब्द को सभी समझ गए होंगे। आइए आगे देखा जाए महत्वपूर्ण शब्द, आ का ई करके, यानी जो बड़ा होगा इसका ई कर दिया जाएगा। जैसे चाचा, देखिए अंत में चा है, आकार अंत है, तो हो जाएगा चाची। मामा मामी, मौसा मौसी, लड़का लड़की, देख रहे हैं अंत में क्या बन रहा है, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, दादा दादी, नाला नाली, पोता पोती, ठीक है, पोता का पोती, यहाँ समझिएगा। अब देखिएगा आप कि जो आ था उसका ई कर दिया गया, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द निर्मित हो गया। यानी अब यहाँ देखिएगा आ का इया करके, तो जैसे बाछा, तो यहाँ देखिए आ है तो यहाँ हो गया बछिया, इया जुड़ गया, ठीक, लेकिन बा पे आ हट गया। लोटा देखिए लुटिया हो गया। चूहा देखिए बड़ा हुआ ना, चूहिया छोटा हो गया, ध्यान देना है। बूढ़ा देखिए बड़ा हुआ है यहाँ पर ना, बुढ़िया हो गया। तो ये ध्यान देंगे तभी शब्दों को समझ पाएंगे अच्छे से ना। देखेंगे ये जो बड़ा उ है यहाँ छोटा उ हो जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए बड़ा था, यहाँ छोटा बछिया में हो गया, ठीक। तो यहाँ लोटा में समझिएगा लुटिया बन रहा है। तो इस तरह से ये भी शब्द निर्मित होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। आन का अति करके, देखिएगा आन का अति करके, जैसे रूपवान, देखिए कहीं कहीं हलंत लगता है, कहीं कहीं कुछ शब्दों में नहीं लगा होगा, तो ये भी दोनों रूप चल जाते हैं यहाँ पर जो लिखा जा रहा है। जैसे रूपवान है तो इसका हो जाएगा आन का अति करके। देखिए जैसे रूपवान में आन कैसे पकड़ेंगे, कैसे, यहाँ देखिए जो दीर्घ आ है यहाँ वान दिख रहा है ना, तो यहाँ वान में आन देखिए, या यहाँ पर वन है तो यहाँ अति समझिए, यानी जो इसमें अगर इसको अलग करेंगे तो ये दोनों में देखिएगा रूप, और यहाँ जो वा है वान, इसमें से अलग करेंगे तो वा धन आन बचेगा, और यहाँ जब करेंगे रूपवती में तो रूप वा में यहाँ अति आपको दिखेगा। तो यही आन का अति करके ध्यान देना है, इसमें आ और इसमें छोटा आन का अति, तो ये आन का अति करके। यहाँ देखिए बुद्धिमान में तो यहाँ पर माँ में आ है, और यहाँ देखिए माँ में छोटा आ है, तो ये आन का अति करके अंत में ना है तो ती हो गया। देखिए भगवा, यहाँ वाह है, वाह में दीर्घ आ है, और यहाँ वती में हरस्व आ है, तो ऐसे चलेगा ये शब्द, बात समझ रहे हैं ना। जैसे धनवान, अब जैसे भगवा शब्द में ना ये इसे करेंगे भगवान, अब यहाँ आन निकाल दीजिए इसका, तो ये बनेगा भगव धन आन, समझ में बातें आई। अब यहाँ हलंत लगा लीजिए, जैसे भगवती है भगवती, तो इसमें अति निकालिए तो हो जाएगा भगव, यहाँ हो जाएगा अति, तो ये आन का अति करके। अब देखिए भगव भगव यहाँ मिल गया। जैसे ज्ञानवान, यहाँ भी वो ज्ञानवती हो जाएगा, देखेंगे यहाँ तो रूपवान का क्या हो जाएगा रूपवती,
आन का अति कर दिया गया है। बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। भगवान का भगवती हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, भगवती कई बार भगवान का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, भगवती। धनवान का धनवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती। बात समझ रहे हैं। भाग्यवान का भाग्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती, श्रीमान का श्रीमती। ये शब्द जानते होंगे, ऐसे ही बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इसमें जुड़ रहा है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए आन का अति करके जुड़ रहा है, यानी पहले में आन है तो जो आन शब्द है यानी आन प्रत्यय दिख रहा होगा उसका अति कर दिया जा रहा है। अति, ध्यान देना है, अति हो रहा है। यहाँ अक जो अंत में दिख रहा है इसमें इसका इका करके। अब अक कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे सेवक में जैसे करेंगे तो सेव में हलंत लगाएंगे तो यहाँ अक बाहर आ जाएगा, तो अक है। अब यहाँ देखिए पालक में पाल में हलंत लगाएंगे तो अक बाहर आ जाएगा। ठीक, यहाँ अध्यापक में तो यहाँ पर अध्याय में यहाँ करेंगे अक हो जाएगा। दर्शक में दर्श करेंगे तो यहाँ अक आ जाएगा। गायक में गाय या में हलंत लगाएंगे तो अक बच जाएगा। याचक में याच में हलंत लगाएंगे अक बच जाए, तो सब में अक है, इधर इका कर दिया जाएगा। जैसे सेवक है इसका हो जाएगा सेविका। अब सेवक का मतलब सेवा करने वाला, सेविका का मतलब सेवा करने वाली। पालक पालन करने वाला, पालिका माने पालन करने वाली। अध्यापक जानते होंगे, तैयारी भी कर रहे हैं कुछ लोग, अध्यापिका बन जाएंगे कुछ लोग, अध्यापक और अध्यापिका। ठीक है ना। दर्शक दर्शिका, यहाँ आ जाए गायक गायिका, याचक याचिका, शासक शासिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, भक्षक भक्षिका, बालक बालिका, प्रेक्षक प्रेक्षिका। बस समझ गए होंगे। ये सब सभी में अक का इका होकर बनाया जा रहा है। तो ऐसे भी क्या किया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जा रहा है। कुछ शब्दों को तो अच्छे से समझ गए होंगे कैसे बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में आप लोगों का। देखिए लिंग यहाँ जेंडर जो आप समझ रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा, काफ़ी शब्दों की समझ बढ़ जाएगी आपको। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर देखिएगा, चोर का चोरनी। अगर आपसे कहा जाए, आप ज़्यादातर चोर का चुट्टिन कह देते ना, तो चुट्टिन ना समझिएगा, कहते चुट्टिन है। चोर का चोरनी, बात समझ रहे हैं ना, चोर का चोरनी आप चुट्टिन नहीं कहेंगे ना, बस समझ गए होंगे। मोर का मोरनी, गाना भी सुने होंगे, मोरनी। ऊंट का ऊंटनी, अब देखिए सब में नी जोड़ा जा रहा है। सिंह का सिंघनी, शेर का शेर है शेरनी, भूत का भूतनी। अब भूत ही ना समझिएगा ना, मूवी बहुत देखते होंगे थोड़ा बहुत। हाथी का हथिनी, देखिए हा से मात्रा यहाँ हट जा रही है, ठीक है, गौर समझिएगा। नट का नटनी, भिक्षु का भिक्षुड़ी। अब देखिए भिक्षु का ये नी की जगह अड़ा क्यों हो रहा है बताएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे एक रूल नियम संधि में, यदि क्या री राशा, यानी एक बताए थे री रा और शा के बाद क्या आ जाए, ना आए तो ना का अड़ा हो जाता है। देखेंगे भिक्षु जब इसको तोड़ेंगे तो एक का धन शा से मिलकर बनता है, ये शा आ गया इसलिए ना होकर यहाँ अड़ा हुआ है, इसको समझिएगा। नहीं तो भिक्षुनी कहते आप ना, बात हमारी समझ रहे हैं ना। भिक्षु का भिक्षुणी करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके वजह से यहाँ अड़ा हो गया। नियम याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। अंतिम स्वर के स्थान पर आनी जोड़कर, देखिए आनी लिखा गया है, जैसे जेठ जेठानी। अब अंतिम स्वर के स्थान पर देखिए अ है, इसी के स्थान पे जोड़ा जा रहा है आनी। देवर का देवरानी, ये तो जानते होंगे, अब नीचे वाले में थोड़ा कठिन लगेगा। भव का भवानी, तो भव पुल्लिंग और भवानी स्त्रीलिंग, यहाँ समझिए गौर से। शिव शिवानी और शिवा भी हमने बताया था। अब जैसे इंद्र का कई बार पूछा गया, इंद्र का इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी, समझ। अब यहाँ क्यों ये आ रहा है, रा हो जा रहा है, देखिएगा आनी की जगह देखिए यही रा आ जा रहा है ना, देखिए रा इसमें है रा, तो अगर इसके बाद ना जुड़ेगा तो ना का ड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतिम ता का त्रि करके, अंतिम जो ता है, जैसे नेता का अगर आपसे पूछा स्त्रीलिंग तो नेताइन कहते हैं ज़्यादातर, नेता और नेताइन। तो नेता नेताइन ना समझकर नेता का नेत्री होगा। जैसे
अभिनेता का अभिनेत्री कहते हैं, ठीक, समझ गए होंगे। कर्ता का कर्त्री और दाता का दात्री, बात समझ गए कुछ। यही है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आइए देखा जाए कुछ अन्य शब्द जो परीक्षाओं में पूछे गए, इसको देख लिया जाए एक बार। एक कई बार पूछा गया कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, ध्यान देना है, कवइत्री, यहाँ देखिएगा कवइत्री लिखा गया, गौर से देखिएगा। जैसे कहा जाता है जयशंकर प्रसाद महान कवि हैं, और अगर कहा महादेवी वर्मा महान कवि हैं तो गलत हो जाएगा, महादेवी महान कवित्री हैं, महादेवी वर्मा। समय स्त्री के साथ कवित्री लगाया जाएगा और पुरुष के साथ कवि। वर वधु तो जानते होंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये कई बार पूछा गया है, जैसे महादेवी वर्मा हिंदी के छायावाद के महान कवि हैं कि महान कवित्री हैं, महान कवित्री। जयशंकर प्रसाद महान कवि हैं। क्लियर बातें, समझ में बातें आ गई होंगी। विद्वान और विदुषी, महादेवी वर्मा विदुषी हैं, और अगर वहाँ कहा जाएगा पुरुष के लिए विद्वान इस्तेमाल करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। महान और महती, जैसे आपकी महान कृपा होगी कि महती कृपा, तो महती कृपा, तो ध्यान देना है स्त्रीलिंग के साथ महती, इसका महान पुल्लिंग शब्द है। साधु साध्वी जानते होंगे, इसमें ध्यान देने की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सम्राट का साम्राज्ञी, ये कई बार एग्जाम में पूछा, सम्राट जो है इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा शब्द का, सम्राज्ञी, साम्राज्ञी ने देखिए सम्राज्ञी। युवा का युवती, बार अच्छे समझे। कवि का कवित्री, वर का वधु, विद्वान का विदुषी, महान का महती, साधु का साध्वी, सम्राट का सम्राज्ञी और युवा का युवती। तो आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने नियम थे, जितनी बातें थी, सब कुछ एकदम शार्ट में बताया गया। फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका होगा, लेकिन आप धैर्य के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि लिंग के संदर्भ में कोई प्रश्न जल्दी गलत नहीं होंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस वीडियो को अब आप लोग एकदम अच्छे से सोच समझकर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।